आपने आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे करप्शन के बारे में सुने होंगे। जैसे कि सीजीएल की तरफ से कभी कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, रेलवे की तरफ से भी इस प्रकार का कंप्लेन आता है, ओडिशा एसएससी तरफ से, ओपीएससी तरफ से बहुत सारे इस प्रकार का कंप्लेन आप सुने होंगे और करप्शन के बारे में भी। लेकिन आज जो मैं करप्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड, इस सबसे अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है और इसका कहते हैं इंटेलिजेंट वाला करप्शन। तो ये किसने क्या है? ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं OSSC। इसका प्रोसेस सुनिए, मतलब इसका स्टोरी। 2018 में कुछ वैकेंसी आता है जूनियर क्लर्क की 2018 में, और जब वैकेंसी आता है तो इसका कुछ प्रोसेस होता है ना, सिलेक्शन प्रोसेस। तो उनका भी सिलेक्शन प्रोसेस था कि एक रिटन होगा जो कि ओएमआर शीट में, ठीक है, और एक स्किल टेस्ट 2 पार्ट, एक ऐसे एप्लीकेशन, दूसरा उनका रह जाएगा आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। ये उनका प्रोसेस था और उसके पहले भी जो हो रहा था इसी प्रोसेस में हो रहा था उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, 2018 में वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम तो जल्दी में नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसलिए उनको 2 साल लग गया। ठीक है, तुझे 2 साल के बाद एग्ज़ाम किया, फिर रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट में के बाद मेरिट लिस्ट है, और मेरिट लिस्ट में उनका प्रोसेस क्या था, 1:5 में लेने का, क्योंकि 1:5 में क्योंकि स्किल टेस्ट है, तो 1:5 मतलब एक पोस्ट के लिए 5 बंदे को चूज़ करेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट आया, तो जिनका सिलेक्शन हुआ तो और खुश हो गए, और उनको लगा कि भाई रिटन हो गया तो अभी स्किल टेस्ट भी 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा, तो हमको प्रैक्टिस करना। तो कंप्यूटर की जितने भी सेट थे वगैरह वो खरीद लिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से भी जितने सेट वगैरह जो करना है, जिससे जिस प्रकार का चाहे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन 1-2 महीने में तो नहीं हो पाएगा, वो भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। 1 साल फिर लग गया। 1 साल के बाद एक नोटिस आया, लेकिन नोटिस में उनका स्किल टेस्ट में प्रोसेस क्या था, एक साथ में, एक दिन में उनका होना था एसएन एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया। उन्होंने किया कि हम एक दिन करेंगे सिर्फ एसएन एप्लीकेशन, जो कि रीजनल लैंग्वेज में लिखना है। तो सब ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब ने बोले ठीक है ये पहले हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के ये और हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी हो नहीं पाए, वो भी अब तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसलिए फिर उनको लग गया 6 मंथ के बाद फिर एक मेरी लिस्ट। भाई एक बार तो तुमने मेरी लिस्ट लाए थे ना, एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को, लेकिन फिर और एक मेरी लिस्ट है। तो ये मेरी लिस्ट सबसे अलग था। ये मेरी लिस्ट किस प्रकार का था, जितने पोस्ट था उतने ही सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, और इसी सिलेक्टेड कैंडिडेट का कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। तो मुझे लग रहा है OSSC थोड़ा बेवकूफ़ है। अरे इतने ही कि जितना पोस्ट है अगर उतना ही कैंडिडेट को तुमने सिलेक्टेड किया है, तो उन लोगों का स्किल टेस्ट करने का मतलब क्या है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट का। और इसके प्रीवियस अगर मैं कहूँ स्टोरी, स्किल टेस्ट जब हुआ था, इसके पहले भी जो निर्भर का जब, तो इनका जो पासिंग मार्क है जितना, उतने भी कैंडिडेट नहीं रख पाए थे कंप्यूटर स्किल टेस्ट में। ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने जितने कैंडिडेट है उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया। अगर ये भी प्रोसेस तुमको करना था तो पहले नोटिफिकेशन में क्यों तुमने मेंशन नहीं किया? अगर मेंशन भी नहीं किया तो पहले जब अपने वैकेंसी में सिलेक्टेड जब कैंडिडेट लिए थे तो 1:5 में क्यों सिलेक्टेड किए थे? तो अपने 1 साल पहले 1:5 में सिलेक्टेड कर दिया, तो 1 साल पहले से ही एक कैंडिडेट वो प्रैक्टिस कर रहा है कंप्यूटर। जब भी कोई वैकेंसी आता है तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, एक कैंडिडेट इसी हिसाब से प्रैक्टिस करता है, तैयारी भी इसी प्रकार से करता है। लेकिन तुम लोग तो 4-5 साल बाद एग्ज़ाम करोगे, तो आप लोग तो किस प्रोसेस था वो भी आप भूल गए हो कि क्या प्रोसेस था। अगर आपको याद नहीं है प्रोसेस क्या था तो हमसे कांटेक्ट कर लेते, हम बता देते कि इसका प्रोसेस क्या था। अभी भी मेरे पास इसका PDF है, भेज देता आपको, देख लेते, फिर किस सिलेक्शन का प्रोसेस फिर आप चलाते। ये किस प्रकार का करप्शन हो रहा है अब सबको मालूम पड़ रहा है। तो 7 मार्च को इसका स्किल टेस्ट। और एक बात, जब भी कोई एक लेटर जाता है, इसके बाद कोई भी एग्जाम होगा OSSC की तरफ से कि कोई भी ओडिशा एसएससी तरफ से, देख लेना कोई भी एक यूट्यूबर उसको पहले अपलोड कर, कैसे ही वायरल हो जाता है ये एक लेटर। तो अगर एक लेटर वायरल हो रहा है तो एक क्वेश्चन पेपर वायरल होता है, वो तो अलग बात है। अभी फ़िलहाल क्या करना है, 7 मार्च को तो उनका एग्ज़ाम है, लेकिन ये तो डायरेक्ट करप्शन है, तो इसके खिलाफ क्या करना है आप लोग को सबको मालूम पड़ रहा होगा। तो इसके रिगार्डिंग काम करिए, सब एक दिन ठीक करिए और जाकर OSSC ऑफिस में जाकर स्ट्राइक करिए, क्या बोलिए उनको, तो कुछ हो सकता है। अगर इससे 7 मार्च पहले कुछ नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मंडे कर लेंगे तो सबसे अच्छा होगा, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी और एक नोटिफिकेशन आ सकता है, और आप स्किल टेस्ट दे पाएंगे कम से कम। सिलेक्शन होंगे ना होंगे वो तो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आता
इतना नहीं कहूँगा कि लाइक करिए, लेकिन इतना ही कहूँगा शेयर करिए, क्योंकि जितने लोग के पास पहुँचेगा तो उतना ही ये फ़ायदा मंद रहेगा। थैंक यू।